हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आपका डी मोवियस थ्योरम का जो एप्लीकेशन है उसमें एक एप्लीकेशन है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो स्टूडेंट, आज हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को देख लेंगे। इससे पहले आपको nth रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट, डी मोवियस थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब सारा टॉपिक हम कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आप नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है वीडियो। तो अगर और इसको हम शुरू करने से पहले स्टूडेंट आपको एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं कि इसमें आपको nth रूट ऑफ यूनिटी का ज्ञान भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ लिए हुए हैं तो आपको इसको समझने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगा, और अगर आप नहीं पढ़े तो पढ़ ले, क्योंकि ये सिमिलर है nth रूट ऑफ यूनिटी से। अगर उसको समझ गए तो ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग अब शुरू करते हैं स्टूडेंट, देखिए nth रूट ऑफ यूनिटी जो है इसमें हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, यूनिटी का पावर 1/n यही पढ़े, और इसको क्या लिखते थे, कॉस 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई का पावर 1/n। बस इसमें क्या करना है, nth रूट ऑफ यूनिटी में जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 3 पुट कर दीजिए तो आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो सर 3 काहे पुट करेंगे, तो 3 इसीलिए पुट करेंगे, क्यूब रूट का मतलब ही होता है पावर 1/3। ठीक है, जैसे देखिए हम यहाँ पे अगर लिखना चाहिए कि x का स्क्वायर रूट लिखो स्टूडेंट, तो x का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, x का पावर 1/2। अब बोले x का क्यूब रूट लिखें तो क्या हो जाएगा, x का पावर 1/3। उसी तरह अगर हम 1 का स्क्वायर रूट लिखना चाहे तो 1 का पावर 1/2, और 1 का क्यूब रूट लिखना चाहे तो ये हो जाएगा 1 का पावर 1/3। यही तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वही सीन है। तो हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी से ही रिलेट करके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो हम लोग को क्या है, देखिए 1 का पावर अब 1/3 हो जाएगा, यूनिटी का पावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वही cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 लिखते हैं, लेकिन 0 नहीं लिखेंगे, जनरलाइज करके लिखेंगे। जो वैल्यू 0 पे देगा वही वैल्यू 2k पाई पर देगा, मतलब 2n पाई पर देगा। यहाँ n यूज नहीं k यूज करेंगे, n के साथ कंफ्यूज नहीं होने के लिए, इसलिए क्योंकि n यूज कर देंगे तो लगेगा nth रूट वाला n है। ठीक है, इसलिए हम k यूज कर रहे हैं। और nth रूट ऑफ यूनिटी में भी हम k यूज किए थे, जहाँ n यूज करने का था। जैसे देखिए ये रहा cos 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई। ठीक है, और इसका पावर में 1/n है, तो यूँ एगो n है और इधर भी n लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए k यूज कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर भी लिखेंगे cos 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई का पावर 1/3। बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। रूट कितना आएगा स्टूडेंट, तो 3 रूट आएगा, क्यूब रूट है क्योंकि 3 रूट आएगा। देखिए फ्रैक्शन में जितना होता है डिनोमिनेटर में उतना ही रूट आता है। बोले हाँ सर, तो 3 रूट इसमें आएगा, क्यूब रूट है, ऐसे भी जनरली दिख रहा, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है, एग्जाम में इसको इस तरह से नहीं लिखेगा, आपको कैसे लिखेगा आपको बता देंगे। अगर इसी को x मान ले, x का पावर 1 का पावर 1/3 है, तो दोनों तरफ क्यूबिंग कर दीजिए, तो x क्यूब बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्यूबिंग करेंगे तो ये 3 नीचे कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 1 बराबर 0। ये मस्त स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस तरह से लिखेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे हम ऊपर में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर लिखना चाहें कि x क्यूब इज इक्वल टू 1, चाहे इस तरह से यहाँ से शुरू करते, देखिए 1 का पावर 1/3 इज इक्वल टू x, इट इम्प्लाइज x क्यूब इज इक्वल टू 1, इट इम्प्लाइज x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये लिखे चाहे ये लिखे, ठीक है, समझ जाएंगे, क्योंकि इक्वेशन का फॉर्म में भी लिख सकता है इस तरह, जनरली वही फॉर्म लिखेगा, है ना। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको समझ जाना है। तो 1 का पावर 1/3 को 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई का पावर 1/3 लिखेंगे। बोला हाँ सर लिखेंगे। तो इसको अब हम लोग को जनरलाइज करना है, इसमें 3 वैल्यू देगा, तो 3 वैल्यू कहाँ से आएगा, तो सबसे पहले जनरलाइज कर देते हैं। ये पावर नीचे आ जाता है, इसमें आपको डी मोवियस थ्योरम में पढ़ाए हुए। तो cos 2k पाई/3 प्लस आयोटा साइन 2k पाई/3, ये पावर नीचे आ गया। ठीक है, लिख सकते हैं, और इसको ये भी लिख सकते हैं e का पावर आयोटा 2k पाई/3। ठीक है, तो हम लोग को जनरल फॉर्म तो यही वाला है, हाँ सर यही वाला है। इसको लिखे चाहे इसको, दोनों में से दोनों चलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, k का वैल्यू पुट करेंगे। k का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, देखिए बता देते हैं। k का वैल्यू जो है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बस। और तीसरा चौथा कोई वैल्यू नहीं है। क्यों, अब nth रूट ऑफ यूनिटी में बताए थे कि k का वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक हो सकता था। ठीक है, क्योंकि एक रूट तो 0 में ही दे रहा था और बाकी n-1 रूट आ रहा था अलग अलग, तो टोटल मिला के n रूट हो गया था। इस तरह इसमें एक रूट तो 0 में ही दे देगा और बाकी एक 1 में देगा, एक रूट 2 में देगा।
देगा, ठीक है, k इक्वल टू 2 पे, तो 3 रूट आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, k इक्वल टू 0 पे क्या रूट आता है, k इक्वल टू 1 पे क्या रूट आता है, k इक्वल टू 2 पे क्या रूट आता है, उसको देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, पुट k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0 पे सबसे पहले क्या रूट आता है देख लेते हैं, तो यही है cos 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई। तो यहाँ अगर हम k इक्वल टू 0 पुट करना चाहें तो ये कुल मिला के 0 नहीं बना देगा इस एंगल को, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू पाई 0, तो कुल मिला के 0, इधर भी 0 बना देगा। तो हम लोग क्या आ जाएगा, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, तो इसको ये भी लिख सकते हैं e का पावर आयोटा 0, चाहे ये भी लिख सकते हैं e का पावर 0, जो कि क्या होता है 1 होता है। यहाँ सब देखिए ना, cos 0 1 और इधर साइन 0 का वैल्यू 0, तो 0 प्लस 1 कुल मिला के हो गया 1। तो एक रूट कितना आ गया स्टूडेंट, तो 1 आ गया, 1 आ गया। 1 किस पे आया, k इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो पहला रूट तो आ गया 1, इसको ध्यान में रखेंगे। जैसा कि ये भी जानते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी में भी हम लोग का पहला रूट 1 आ रहा था, लेकिन यूनिटी पे, ना ही माइनस यूनिटी पे और ना ही किसी अदर कॉम्प्लेक्स नंबर पे, लेकिन यूनिटी पे तो 1 आ रहा था एक रूट, तो इसमें भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में भी एक रूट आएगा। बोले हाँ सर, और वही सारा प्रॉपर्टी इसमें भी लागू होगा, जो प्रॉपर्टी nth रूट में लगाए हैं वो प्रॉपर्टी इसमें भी लागू होगा, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल रिजल्ट निकल के आ जाएगा, तो देख लेंगे। जब इसको हम स्पेशली पढ़ रहे हैं अलग से, तो इसमें कुछ स्पेशल रिजल्ट भी तो निकलना चाहिए। अभी 4th रूट ऑफ यूनिटी, 6th रूट ऑफ यूनिटी कुछ भी पढ़ लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है कि कुछ स्पेशल केसेस में निकल के आएगा, ठीक है, इसलिए इसको पढ़ रहे हैं अलग से। दूसरा, पुट k इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू देगा स्टूडेंट, तो देखिए अगर 1 पुट करेंगे तो 2 पाई बाई 3 कुल मिला के हो जाएगा, तो cos 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3, ठीक है, e का पावर आयोटा 2 पाई बाई 3, वैल्यू कितना देगा देखिए, cos 2 पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होगा और sin 2 पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होगा, उसको हम लोग पुट कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखिए cos 2 पाई बाई 3 मतलब कितना हो गया, 120 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ये 120 डिग्री, 2 पाई बाई 3 120 डिग्री, तो इसको नहीं लिख सकते हैं sin 90 cos 90 प्लस 30, ये 30 डिग्री, इधर 90, बोले हाँ सर लिख सकते हैं। तो cos 90 प्लस 30 कितना होता है 120, तो cos 90 प्लस 30 हो जाता है माइनस साइन 30। क्यों, क्योंकि इस क्वाड्रेंट पे जो है cos नेगेटिव होता है और cos का वैल्यू इसमें नेगेटिव आएगा, तो cos 90 प्लस 30 माइनस साइन 30 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। इस लाइन से अगर हम लोग जंप करते हैं तो ये पता ही होगा आपको, तो माइनस साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 कितना होता है 1/2, तो माइनस साइन 30 माइनस 1/2, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। साइन 2 पाई बाई 3 मतलब साइन 120, तो इसमें हो जाएगा साइन 90 प्लस 30, यानी कि cos 30, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा साइन, तो cos 30 हो जाएगा सिर्फ, तो cos 30 मतलब √3/2 होता है, तो प्लस √3/2 आयोटा, आयोटा तो है ही, ठीक है, ये पॉजिटिव में आएगा। तो पहला रूट तो ये आएगी आप हम लोग का -1/2 प्लस √3 आयोटा/2, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं -1 प्लस √3 आयोटा/2, ठीक है। तो एक रूट, दूसरा रूट तो ये हम लोग का आया, पहला 1 आया और दूसरा ये वाला आया, देखिए। और इसको हम लोग जो है, इसको हम लोग ओमेगा लिखते हैं, ठीक है। अब ये W नहीं समझ लीजिएगा, ये ओमेगा है, ठीक है, इस तरह ये ओमेगा है, देखिए यहाँ लिख देते हैं OMEGA, ठीक है, इसको ओमेगा पढ़ते हैं, ठीक है। ये W मत समझ लीजिएगा, W जैसा दिखता है लेकिन ओमेगा है ना। तो ये हम लोग को पहला रूट 1 आया, दूसरा रूट -1 प्लस √3 आयोटा/2, इसी को ओमेगा मानते हैं। अगला देखिए, k इक्वल टू 2 पे एक वैल्यू आएगा, पुट k इक्वल टू 2, ठीक है। तो 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, देखिए तो 2 दूनी 4 पाई बाई 3, यहाँ पे भी 4 पाई बाई 3, हाँ, तो cos 4 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई 3, ठीक है। इसको नहीं लिख सकते e का पावर आयोटा 4 पाई बाई 3 लिख सकते हैं, बोला हाँ सर लिख सकते हैं। तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं e का पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर पावर में स्क्वायर चल जाएगा, बोला हाँ सर। तो ये वैल्यू कितना था ओमेगा का, तो ये कुल मिला ओमेगा स्क्वायर आएगा, बोले हाँ सर। तो इसको हम डायरेक्ट अगर यहाँ लिखना चाहें, ये वैल्यू तो निकाल रहे हैं, तो ये हम लोग का ओमेगा स्क्वायर है, ये वैल्यू ओमेगा था, देखिए e का पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 कितना था, आगे चलिए ओमेगा, और ये कितना आ रहा है e का पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 का स्क्वायर, तो ये ओमेगा का स्क्वायर होगा, बोले हाँ सर ओमेगा का स्क्वायर तो होगा, बड़ी बढ़िया। अब बोले सर ये वाला वैल्यू बताइए, ये वाला वैल्यू निकाल रहे हैं 4 पाई बाई 3 मैंने कितना होगा, देखिए यहाँ पे साइड में कहीं निकालिए, आपको बता देना चाहते क्या आएगा -1 या -√3 आयोटा/2, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। 60 हारा 4 बार कितना होगा 240, 6 चक 24 है ना, ये 60 हारा 4 बार 240,
ठीक है। तो अगर हम ऐसा निकालना चाहें 180 प्लस कितना हो जाएगा 20 और 40 60, 180 प्लस 60 करना चाहे तो यहाँ आ जाएगा, देखिए 180 प्लस 60 इधर कहीं आ जाएगा 240 डिग्री। तो देखिए कॉस 180 प्लस 60 यहाँ पे तो नेगेटिव होगा और जंप नहीं करेगा, इस लाइन में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता, इस लाइन में कॉम्प्लीमेंट्री में जंप होता। तो कॉस 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा कॉस 60 माइनस कॉस 60, क्योंकि इसमें क्वाड्रेंट जो है नेगेटिव आता है, ठीक है। तो कॉस 60 कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो ये आ गया -1/2। बोले सर माइनस का है, इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है कॉस, ठीक है। आगे बढ़िए प्लस साइन 4π/3 मतलब साइन 240, तो साइन 240 कितना हो जाएगा, फिर से वही साइन 180 प्लस 60, तो साइन 60 कितना होता है √3/2, लेकिन यहाँ पर साइन भी नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव होता है। इसको हम लोग क्या करेंगे नेगेटिव -√3/2, और आयोटा तो है ही, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये आपका आ जाएगा माइनस, अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, आगे बढ़ जाएगा आपका ये, है ना। इसको अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो -1 -√3/2, ठीक है, कोई इशू नहीं। और ये हम लोग किसके बराबर है स्टूडेंट ω², कैसे ω² हुआ ये तो बता ही दिए आपको, क्योंकि e⁻2π/3 का स्क्वायर आ रहा था, ठीक है। 3 रूट आ गया, क्या क्या रूट आया, ये वाला एक रूट, एकदम दिमाग में कंठस्थ कर लीजिएगा, याद हो जाना चाहिए सब रूट, ठीक है। तो 1 -1 प्लस √3/2 और -1 -√3/2 एग्जाम में यूज करेगा 1 ओमेगा और ω², आपको ओमेगा और ω² का वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसको एक ω², ठीक है, 3 रूट 1 ओमेगा ω² या 1 -1 प्लस √3/2 -1 -√3/2, तो सारा वैल्यू याद होना चाहिए, ओमेगा टाइप में भी याद होना चाहिए, इस तरह से भी वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। तो 3 रूट आपका आ गया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। तो स्टूडेंट ये हम लोग का थ्योरी रहा, इसमें और ज़्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है इसका प्रॉपर्टीज में, ठीक है। इसमें एक चीज़ आपको और बताना चाहते हैं, देखिए इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, फिर आपको बताते हैं स्टूडेंट। अब आपको हम एक नया बात बताते हैं, इसमें नया बात क्या है तो देखिए हम थोड़ा सा आपको रिलेट करना चाहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ये जो 2 रूट है, ये जो ओमेगा और ये ω², ये 2 रूट जो है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी रूट है। बोले सर कैसे, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए x² प्लस x + 1 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोले हाँ सर है, बड़ी सुंदर, कोई दिक्कत नहीं। इसका 2 रूट आएगा, तो इसका 2 रूट एक ये होगा एक ये होगा। बोले सर कैसे होगा, देखिए एग्जाम में इसको भी लिख देगा और बोली क्वेश्चन आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से पूछ लेगा। इस इक्वेशन से लगेगा कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन होगा, लेकिन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी घुसा देगा इस इक्वेशन को डाल के। बोले सर ऐसे भी कर सकता है, तो हाँ बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। और इस इक्वेशन को और कैसे लिख सकता है, इसको इसका रूट तो भी निकाल ही देंगे, दोनों कैसे आएगा, इसको ऐसे भी लिख सकता है। एक देखिए यहाँ पे आपको और तरीका से आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए इसको लिखेगा x² + 1 = -x, लिख सकता है। बोले हाँ सर लिख सकता है। अब इस x को इधर लेके आइए नीचे, तो यहाँ पे तो -1 बचेगा। बोले हाँ सर बचेगा, कोई इशू नहीं। और x दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो x² / -x प्लस यहाँ x आ जाएगा, ये -1 है, और 1/x, तो क्या चल जाएगा यहाँ पे x + 1/x = -1। ले भाई, इसी इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकता है, और स्टूडेंट कंफ्यूज है ना, इसको इस तरह से भी लिख सकता है x + 1/x = -1, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें भी वही रूट आएगा, कहीं यही चीज़ है। तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, बोले सर इस समझ में नहीं आया कैसे आया, इसको थोड़ा सॉल्व करके देखिए, x² + 1/x इधर -1, तो x² + 1 उधर चल जाएगा -x, इधर रहेगा 1, तो कुल मिलाकर फिर से यही चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। ये तो जान रहे हैं टूटेगा नहीं, इमेजिनरी रूट आएगा, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनांट जो है नेगेटिव है, b² - 4ac नेगेटिव है, तो इमेजिनरी रूट आएगा। सॉल्व कर दीजिए इसको, इसका d नेगेटिव है, देखिए ना, मैंने b² - 4ac जो है नेगेटिव आएगा, चेक कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें इमेजिनरी रूट आएगा, तो एक पहला वैल्यू निकालते हैं, x जो है -1 -b है ना, -b, तो -b यहाँ पे देखिए b कोफिशिएंट जो है वो 1 है, तो -b होता है, -1 हो जाएगा, -b + √b², तो b कितना है 1 4, a कितना 1 है, और c भी कितना है 1 है, ठीक है, अपन 2 है, तो 2 × 1 2 है, 2 हो जाएगा। तो इसको अगर यहाँ लिखना चाहे तो -1 ± ये देखिए 1 - 4 कितना हो गया √3 -√3, क्योंकि 1 - 4 है, -√3/2, तो ये इसको लिख सकते हैं -1 ± √3, और √1 आपका आयोटा निकल जाएगा /2।
यही चीज़ आ गया। देखिए -1 प्लस -√3 i/2 दो वैल्यू यहाँ पे है, तो अगर हम एक वैल्यू लिखना चाहें x1 तो वो आ जाएगा -1 प्लस √3 i/2, और x2 लिखना चाहें तो -1 -√3 i/2। सेम चीज़ है? बोले हाँ सर सेम चीज़ है। और इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसको ओमेगा और ये वाला ओमेगा स्क्वायर है। तो आपको थ्योरी पे इक्वेशन से भी घुमा के पूछ सकता है, तो हर तरह से तैयार रहना आपको, ठीक है स्टूडेंट। तो ये रहा एक नया बात जो कि आपको जनरली बुक्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सब सारा चीज़ तो मिल जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ नहीं मिलेगा, इसको थोड़ा सा ज़रूर ध्यान दीजिएगा, है ना। तो आपका थ्योरी पे इक्वेशन टाइप से भी पूछा तो भी आप बना लेंगे इस टाइप से, इसको इस इक्वेशन को इस टाइप से भी लिख सकता है। तो एकदम दिमाग में डाल लीजिए कि उस तरह का है तो भाई वही होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको प्रॉपर्टीज के बारे में समझाएंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। स्टूडेंट आपको प्रॉपर्टीज तो अभी पढ़ाएंगे ही, लेकिन प्रॉपर्टीज से पहले आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ाते हैं। आपको इससे पहले याद कीजिए nth रूट ऑफ यूनिटी में भी आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ाए थे। तो nth रूट ऑफ यूनिटी में क्या था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, वो एक रेगुलर पॉलीगॉन का वर्टेक्स जो है एक सर्किल के अंदर, जिस सर्किल का सेंटर 0,0 यानी ओरिजिन और सेंटर का और सर्किल का जो रेडियस है 1 था, और उसके अंदर इंस्क्राइब्ड था क्या, वो आपका nth रूट ऑफ यूनिटी का जो रेगुलर पॉलीगॉन है उसका वर्टेक्स जो nth रूट ऑफ यूनिटी रिप्रेजेंट करता था। लेकिन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या होगा स्टूडेंट, देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में होगा आपका कि सेम वही केस रहेगा, सर्किल वही रहेगा, सेंटर वही रहेगा, रेडियस भी वही रहेगा, और उसके अंदर जो पॉलीगॉन इंस्क्राइब्ड है वो पॉलीगॉन जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है। रेगुलर पॉलीगॉन जो था वो रेगुलर पॉलीगॉन क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बनाते हैं हम लोग रियल इमेजिनरी एक्सिस, ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट। और हम लोग का सर्किल देखिए यहाँ पे, तो ये हम लोग का सर्किल है जिसका सेंटर कहाँ है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया देख लीजिए, लेकिन सेंटर यही है, ठीक है। 0,0 यानी कि ओरिजिन है ना, और इसका रेडियस कितना है 1 है, यूनिट रेडियस का रेडियस कितना है 1 है, ठीक है, कोई इशू नहीं। और इसी के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। उस इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम बनाते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब इसके तीनों साइड बराबर, तीनों एंगल बराबर, ठीक है। हाँ, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है, कोना सब है, यही कोना, तीनों कोना जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को है रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तीनों कोना में 3 गो रूट आएगा, ठीक है, यही तीनों कोना का रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और nth रूट ऑफ यूनिटी में एक रेगुलर पॉलीगॉन बनाए थे, याद कीजिए, और वो रेगुलर पॉलीगॉन n साइड का था, जिसका n वर्टेक्स था, तो n वर्टेक्स रिप्रेजेंट कर रहा था nth रूट ऑफ यूनिटी को। तो इसमें क्या कर रहा है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, तीनों साइड बराबर, इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड कितना करके, एंगल 60 डिग्री करके है वो इक्विलेटरल एंगल, ठीक है। और सेंट्रल एंगल कितना होगा स्टूडेंट, मिलाइए तो इसको, सेंट्रल एंगल कितना करके होगा बताइए, ये तीनों एंगल जो है कितना कितना करके होगा, हाँ ठीक तो है, तीनों एंगल कितना कितना करके होगा वो बताइए हमको। तीनों एंगल होगा आपका 2π/3, कैसे, टोटल कितना होता है 2π, 360 डिग्री, और कितना हिस्सा में बटा हुआ है, 3 हिस्सा में, तो 3 हिस्सा में तो 3 भाग कर देंगे 2π/3, जैसे उसमें 2π/n हो रहा था n हिस्सा में, तो 2π/3 करके इसका सेंट्रल एंगल होगा 2π/3, और इसी वाला सेंट्रल एंगल भी 2π/3, ठीक है। तो ये हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, ये होता है ना हिंदी में समबाहु त्रिभुज। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल ऑफ रेडियस यूनिटी, दैट इज 1, जो यूनिटी मतलब 1, सेंटर्ड एट ओरिजिन, रेडियस 1, सेंटर ओरिजिन, और उसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टेक्स। समझ में आ गया ये आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब आपको हम प्रॉपर्टीज समझाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट। अब आपको हम प्रॉपर्टीज समझाते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। क्या प्रॉपर्टीज है, ये वही प्रॉपर्टीज है जो nth रूट ऑफ यूनिटी में है, इसमें भी लागू होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले समझिए, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, ठीक है। उसमें बताए थे सम ऑफ रूट्स ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज 0, तो इसमें भी वही होगा। मतलब अगर हम सम ऑफ रूट्स करें तो एक रूट क्या था ω1, दूसरा ओमेगा, और तीसरा ओमेगा स्क्वायर, तीनों जोड़ने से क्या आएगा स्टूडेंट 0 आएगा, जैसा कि nth रूट ऑफ यूनिटी में भी आ रहा था, ठीक है। तो पहला हम लोग ये प्रॉपर्टीज नहीं, इसको फॉर्मूला की तरह यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको फॉर्मूला की तरह याद कर लीजिएगा, प्रॉपर्टी तो बाद में है। 1 + ω + ω² का वैल्यू 0, इससे क्या निकल के आएगा
1 प्लस ओमेगा जो है वो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। बहुत बार यूज होगा क्वेश्चंस में ये सब। इससे और क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है माइनस ओमेगा होगा। बोले हाँ सर होगा। ये भी लिख सकते हैं। बोले हाँ सर लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो -1 होगा। चारों याद करने की जरूरत नहीं, एक याद रखिए, सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा 0। सब इसी से आया है चारों। बोले हाँ सर इसी से तो आया है, तो बहुत बढ़िया। इससे 4 चीज़ आया है, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। पहला प्रॉपर्टी ये है। दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। जैसे आपको बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी क्या रहता है, -1 का पावर n-1। इसमें भी वही होगा। देखिए 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है -1 का पावर n-1। n कितना 3 है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो 3, तो 3 - 1, तो -1 का पावर 3 - 1 2, और -1 का स्क्वायर 1। कितना आ रहा, 1 ओमेगा स्क्वायर 1 आ रहा है। इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे हम, 1 ओमेगा स्क्वायर, वैल्यू 1 आ रहा है। तो यहाँ से एक रिजल्ट आपका ये आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसको आगे थोड़ा और बढ़ेंगे तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओमेगा क्यूब हो जाएगा। तो ओमेगा क्यूब, इसका वैल्यू कितना 1। सबसे बड़ा खेल ये करेगा, ओमेगा क्यूब। ठीक है, ओमेगा क्यूब, ये इसके रिजल्ट आ गया। एक रिजल्ट और आएगा इससे, देखिए यहाँ से। अगर हम ओमेगा को क्या ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ये ओमेगा अगर नीचे जाएगा यहाँ तो 1/ओमेगा हो जाएगा। हाँ सर, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा हो जाएगा। ये भी एक रिजल्ट है, बहुत बार क्वेश्चन में यूज होगा ये सब। ठीक है, तो ये सब रिजल्ट को जरूर याद रखेंगे। रिजल्ट क्या है, सीधा सीधी वही nth रूट ऑफ यूनिटी में जो लागू हो रहा था, इसमें भी वही चीज़ लागू हो रहा है। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी, ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर होगा। बोले कैसे सर, देखिए ओमेगा का वैल्यू क्या है, -1/2 + √3 आयोटा/2। ठीक है, होगा। और अगर इसका हम कॉन्जुगेट लिखना चाहें तो -1/2, कॉन्जुगेट में क्या होता है, आयोटा वाला माइनस आ जाता है, तो -√3/2 आयोटा। कॉन्जुगेट वगैरह सब कुछ पढ़ा दिए आपको। तो ये किसके बराबर, ये वैल्यू किसका, देखिए तो चेक कीजिए। तो -1/2 -√3 आयोटा/2 -√3 आयोटा/2 -1/2, ये किसका वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है। याद कीजिए। हाँ, तो ओमेगा का कॉन्जुगेट कितना आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसी का अगर कॉन्जुगेट लेंगे ओमेगा स्क्वायर का, तो फिर ओमेगा आ जाएगा। इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा। तो सेम चीज़ है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तीसरा, चौथा, पांचवा समझाते हैं। पांचवा क्या है ना, कि ओमेगा का किसी भी पावर को कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर आप इधर नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं, फिर आपको हम ओमेगा का किसी भी पावर को समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे यूज होगा, देखिए ओमेगा का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। उसको यहाँ पे हम यूज करेंगे, यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं। ठीक है, ओमेगा का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको इधर साइड में मिटा देते हैं। उसको हम बताते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है एक्चुअली। किसी भी पावर को अगर निकालना ओमेगा तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं अब हम, नोट कर लीजिएगा पॉज करके। चलिए देखिए यहाँ पे ओमेगा, यहाँ पे पहले समझा देते हैं, फिर हम आपको मामला हम एग्जाम्पल से समझाएंगे। जैसे ओमेगा का पावर 3m निकालना, मतलब 3 का मल्टीपल में कुछ भी, ओमेगा पावर 3, ओमेगा पावर 6, ओमेगा पावर 9, ओमेगा पावर 12, ओमेगा पावर 15, मतलब 3 का मल्टीपल में। ठीक है, m कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ओमेगा का पावर में अगर हम किस 3 का मल्टीपल में लिखेंगे तो इसको नहीं लिख सकते ओमेगा क्यूब का पावर m। बोले हाँ सर लिख सकते हैं, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का पावर m यानी 1। तो ओमेगा का किसी भी पावर में, ओमेगा का पावर में अगर 3 का मल्टीपल में कोई पावर है तो वैल्यू 1 देगा। बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। ओमेगा का पावर 3m + 1 है। जैसे 3 दूना 6 1 7, मैंने ओमेगा पावर 7 है। 3 चौका 12 1 13, ओमेगा पावर 13 है। 3 5 15 16, ओमेगा पावर 16 है। तो क्या वैल्यू देगा, इस तरह का रहेगा। तो इसको नहीं ले सकते ओमेगा का पावर 3m × ओमेगा। बोले हाँ सर लिख सकते हैं। अरे इधर ऐड हो जाएगा, ये ओमेगा पावर 1 मान लीजिए, है ना, मानेंगे है। तो 3m + 1 ऐड हो जाएगा, प्रोडक्ट में है। तो ओमेगा का पावर 3m कितना आ रहा था, 1, तो 1 × ओमेगा यानी ओमेगा। तो ओमेगा का पावर 3m + 1 कितना दे देता वैल्यू, ओमेगा का ही दे देता है। ठीक है,
ओमेगा पावर 3m प्लस 2, इसी तरह ओमेगा पावर 3m इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक, कोई इशू नहीं, इसको लिख सकते हैं इस तरह। और ओमेगा पावर 3m कितना होता है, 1 होता है, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा पावर 3m प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। अब एग्जाम्पल्स आपको ये चीज़ समझा देते हैं। ठीक है, जैसे हम एक वैल्यू लिखे ओमेगा पावर 6, वैल्यू कितना देगा, 3 का मल्टीपल में है तो 1 वैल्यू देगा। ठीक है, क्योंकि ओमेगा क्यूब जो है 1 होता है, 1। ये कितना देगा, 3 का पावर, ये ओमेगा पावर 9 1 देगा, 12 1 देगा, 15 1 देगा, 18 1 देगा। इस तरह 3 का मल्टीपल में जितना है 1 देगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 पे रिपीट करता है। जैसे आयोटा का वैल्यू 4 पे रिपीट कर रहा था, बोले हाँ सर कर रहा था, तो ओमेगा का वैल्यू जो है 3 पे रिपीट कर रहा है पावर में। ठीक है, अब आते हैं ओमेगा पावर 7 निकालिए, तो ये क्या वैल्यू देगा, ये ओमेगा पावर 6 इंटू ओमेगा है, ओमेगा पावर 6 इंटू ओमेगा है, तो ओमेगा पावर तो 6 1 हो जाता है, इंटू ओमेगा तो क्या दे देगा, ओमेगा पावर 1 यानी ओमेगा दे देगा। ठीक है, अब ओमेगा पावर कितना लिखे, 3 दूना 6 और एक 7 हो गया, 3 3 और एक 10 लिखे, ये भी ओमेगा देगा। 3 चौका 12 एक 13 लिखे, यही ओमेगा देगा। 3 5 15 एक 16 लिखे, ये भी ओमेगा देगा। देगा ना, हाँ सब दे तो रहा है, कोई इशू नहीं। और ओमेगा पावर 3 6 18 एक 19 लिखे, तो भी ओमेगा दे रहा है। तो ये सब सारा वैल्यूज है, इस तरह से एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। तो निकाल लेंगे, 3 से भाग करके देख लेंगे, जितना बच रहा है रिमाइंडर उसको पावर में उतना चढ़ा दीजिए। ठीक है, बस यही है। जैसे इस तरह है ओमेगा पावर 3m है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। तो बाकी इसी से हम लोग रिलेट कर लेंगे, और रिलेट करने से ही सारा वैल्यू हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम ओमेगा पावर 3m प्लस 2 का एग्जाम्पल लिखे, तो 3 दूना 6, मान लीजिए 3 के 3 और 2 5 लिखे, तो ओमेगा पावर 5। ठीक है, जैसे यहाँ ओमेगा पावर 4 भी लिख सकते हैं, 3 के 3 और 1 4, ये भी ओमेगा ही देगा। ठीक है, ये ओमेगा क्यूब जो है 1 दे ही रहा था। तो ओमेगा पावर 5 लिखे, तो 3 के 3 और 2 5, तो ओमेगा स्क्वायर कितना वैल्यू दे रहा था वो देखिए, ओमेगा स्क्वायर दे रहा 3m प्लस 2, ओमेगा स्क्वायर दे रहा। अब देखिए 3 दूना 6 और 2 8, तो ओमेगा पावर 8, ये भी ओमेगा स्क्वायर दे देगा। ठीक है, जैसे एक हम बड़ा पावर लेते हैं, जैसे ओमेगा का पावर 92। ठीक है, तो 92 को 3 से पहले भाग दीजिए। ठीक है, ये 92 3 से भाग दीजिए, कितना बार में जाएगा, 3 3 आप 31 तिया 93 हो जाता है, 31 बार में है ना, 31 तिया 93 31, तो 30 तिया 90 होगा, पार नहीं करना, 90 2 बचा, तो रिमाइंडर 2 है, तो बस ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, खत्म। ठीक है, जो रिमाइंडर में चढ़ा दीजिए। एक एग्जांपल और लीजिए, क्योंकि 90 बार में तो 1 आ रहा है, 90 बार में तो ये 1 दे देगा। इसको इस तरह से लिखेंगे ना, ओमेगा पावर 92 है, तो ओमेगा पावर 90 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये तो वैल्यू पूरा 1 देगा 3 का मल्टीपल में, बाकी बचा ओमेगा स्क्वायर, वो ओमेगा स्क्वायर आ गया। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लिखते हैं, ओमेगा पावर 105 नहीं 105 106 लिखते हैं, चलिए 106। ठीक है, क्या करना होता है, पावर को 3 से भाग दीजिए, 3 तिया 9, 1 बचा 16, 3 5 15, 1 बच गया। रिमाइंडर को देखना, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब ये कुल मिला के ओमेगा देगा, ओमेगा पावर 1 देगा, दैट इज ओमेगा, है ना, ये ओमेगा पावर 1, जो रिमाइंडर चढ़ा दीजिए। ठीक है, ओमेगा आ जाए। मतलब कैसे लिखे सर, ओमेगा इसको 105 इंटू ओमेगा पावर 1, 105 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 1 बचा, 35 3 105 होता है, पूरा पूरी 1 वैल्यू दे देगा, और ओमेगा पावर 1 दैट इज ओमेगा। आप कोई भी पावर निकाल लेंगे ओमेगा का, मतलब हाँ सब निकाल लेंगे। तो ये मोटा मोटी सारा प्रॉपर्टीज हो गया, इसको आप एक बार नोट कीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट ये रहा हम लोग का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जितना भी कॉन्सेप्ट था आपको बता दिए, जितना भी प्रॉपर्टीज हो सकता था आपको बता दिए। एक्स्ट्रा जो बुक में नहीं है वो प्रॉपर्टी भी आपको बताएं, ताकि आप हर तरह से एग्जाम में तैयार होकर जा सके। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा स्टूडेंट तो लाइक जरूर कीजिए, और आज इसका जो क्वेश्चन है उसको अगले लेक्चर में हम बता देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।